मध्य प्रदेश कांग्रेस ने डिजिटल माध्यमों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भोपाल में स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अब एक अत्याधुनिक ऑडियो स्टूडियो तैयार कर लिया है, जिससे पार्टी अपना आधिकारिक पॉडकास्ट चैनल शुरू करने जा रही है। राजनीति अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के इस नए स्टूडियो का बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। पॉडकास्ट स्टूडियो में रिकॉर्डिंग, संपादन और प्रसारण की सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है, जिससे पार्टी अपने संदेश और विचारों को सीधे जनता तक डिजिटल माध्यम से पहुंचा सकेगी। इस शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आवाजें दबाई जाती हो जनता की, सबसे बड़ी महती आवश्यकता थी ये पॉडकास्ट की, जो कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के प्रयास से, सुरेश कामले जी के संजय कामले जी के इस मार्गदर्शन पे एक बड़ा अच्छा प्रयास किया। जब अभिव्यक्ति की आज़ादी को जनता तक पहुंचने में रोका जाता हो, तब कम से कम मीडिया की महती भूमिका बन जाती है। और जब अपने दायित्व से मीडिया को विमुख किया जाता है सत्ता और शासन के दबाव में, तब ये आवाज़ घर तक पहुँचे। आम जनमानस की आवाज़ विपक्ष उठाता है और विपक्ष जनमानस की आवाज़ बनता है। ऐसी आवाज़ घर तक पहुँचे, ये प्रयास निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कामले जी की इस पूरी टीम को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम लोगों को। स्टूडियो का जो शुभारंभ है, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा प्रदेश कांग्रेस को, विशेषकर संजय कामले जी को जो ये इनिशिएटिव दिया गया, क्योंकि आज अपनी बात लोगों तक पहुँचाना सबसे बड़ी चुनौती है। और इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर शोर है कि जो तथ्य की बात होती है और जो मुद्दे की बात होती है, कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी बात रखें, पॉडकास्ट के माध्यम से खुलकर बात करें, क्योंकि इस प्रदेश को अगर हमको बचाना है तो हमारे बातों को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और उसमें ये एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। तो पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये लड़ाई का एक नया आयाम रचेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, नायक साहब, हमारे संजय कामले जी और पूरी टीम ने एक नई शुरुआत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉडकास्ट की शुरुआत की है। निश्चित रूप से आज के समय हम देख रहे हैं संघर्ष का समय है। अन्याय लगातार सरकारें कर रही हैं, पूंजीवादी लोग हो या भू माफिया हो, खनिज माफिया हो, या वो हर माफिया जो जनता को डराने का, धमकाने का काम करता है। और जब बड़ी उम्मीद के साथ वो थका हारा पीड़ित शोषित व्यक्ति जब सरकार की ओर, सरकारी मशीनरी की ओर या मीडिया की ओर देखता है, जब उसे न्याय नहीं मिलता है, ऐसे समय में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक नई शुरुआत की, एक नया प्लेटफॉर्म जहां न्याय मिलेगा सबको अपनी बात और जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को, कामले जी को, नायक साहब को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम को, कि निश्चित रूप से आज के समय हम गांव की आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति, वो किसान हो, नौजवान हो, हमारी माता बहन हो, जब वो थाने में अपनी समस्या लेकर जाते, कोई नहीं सुनता है, वो मीडिया से आस लगाकर देखता है, लेकिन मीडिया उसकी अनदेखी करता है या सरकार अनदेखी करती है। तो ऐसे समय में एक नई शुरुआत, एक नया मंच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया है। निश्चित रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी पूरी टीम को साधुवाद, धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ 9 करोड़ लोगों को न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और उनका हक दिलाएंगे। निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आज मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत कांग्रेस दफ्तर में हो रही है। जो विपक्ष की धारदार और पैनी भूमिका है, उसको अभिव्यक्ति देने के लिए पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की जो आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाती है, उसको अभिव्यक्ति देने का ये माध्यम है हमारा जो पॉडकास्ट है। मैं माननीय जीतू पटवारी जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी को धन्यवाद देता हूं, जिनकी कल्पना को संजय कामले, हमारे प्रदेश के प्रवक्ताओं ने सबने मिलकर एक मूर्त रूप दिया है। और ये यहाँ से उठी हुई आवाज पूरी दुनिया में जाएगी। आप बहुत जल्दी इस बात को देखेंगे। पूरे प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, उस सरकार को एनलाइटेंड करना, जागृत करना, अपोजिशन की भूमिका को और धारदार पैना करना, इस छोटे से केंद्र का
एक बहुत बड़ा ध्येय है जिसको हम लोग पूरा करने के लिए आज जा रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने सारे प्रवक्ताओं को जो इस काम में पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ, विवेक के साथ लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी इसको पूरी जीवंत भूमिका के सामने प्रदेश की जनता के बीच में वो रखने वाले हैं। कि आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस एमपी पॉडकास्ट का शुभारंभ किया गया है। मैं आभारी हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी का, आदरणीय मुकेश नायक जी का, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी का और संजय कामली जी का, जिनके मार्गदर्शन में ये नया अभियान प्रारंभ हुआ है। और संयोग की बात ये है कि शुरुआत उसी दिन हुई है जब हमारे महिला कांग्रेस की नवीन प्रदेश अध्यक्ष महोदया पद भार ग्रहण कर रही हैं। कहीं ना कहीं अगर आज किसी की आवाज हर घर तक नहीं पहुंच पा रही है तो महिलाओं की आवाज है। लेकिन इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की सोच, हमारे नेतागण, हमारी ताकत, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, इनकी आवाज हर घर तक पहुंचेगी। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारी पूरी पीसीसी टीम को, जिन्होंने एक बहुत ही आधुनिक अभियान चलाया है, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का है और कहीं ना कहीं इस माध्यम के द्वारा, इस अभियान के द्वारा कहीं ना कहीं कांग्रेस की आवाज पूरे मध्य प्रदेश के और देश के हर घर तक पहुंचेगी। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। मैं सभी कांग्रेस परिवारजन को, मध्य प्रदेश वासियों को इस भावना से अवगत कराना चाहता हूं कि देश में जो मीडिया में काम करने वाला साथी होता है वो देशभक्त होता है और देश की सेवा करना चाहता है। इसीलिए वो मीडिया से अपने जीवन यापन को संकट में डालकर भी मीडिया के माध्यम से देश की सेवा करता है। पर नरेंद्र मोदी जी के शासन ने मीडिया हाउसेस का रेवेन्यू मॉडल इस तरीके का बना दिया कि जनता की आवाज उस तरीके से अब कम उठती है जिस तरीके से उठना चाहिए। विपक्ष को मीडिया की आवश्यकता होती है। विपक्ष अपनी ताकत मीडिया से ही जनता की ताकत को, सरकार को हिलाता है, जगाता है, उसको डराता है। पर आने वाले समय में राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन गई कि मीडिया की एक अपनी सीमा बन गई है, क्योंकि उसका रेवेन्यू मॉडल सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय उमंग सिंघार जी को, जिन्होंने पॉडकास्ट की शुरुआत की और हमने ये समझ डेवलप की कि इस तरीके के अपनी बात कहने के नए जो आधुनिक संसाधन युक्त व्यवस्था राजनीतिक दल के हमारे कांग्रेस के कार्यालय में होना चाहिए। मैं आदरणीय हमारे महासचिव संगठन महामंत्री संजय कामले जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पूरे स्टूडियो के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। हमारे मीडिया विभाग के जो प्रभारी है मुकेश नायक जी, उन्होंने जिस तरीके से इस पॉडकास्ट में क्या भूमिका होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, किस तरीके से इसके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, और भी साथी पर्दे के पीछे है इसमें, जिन्होंने इस सब पूरी व्यू रचना को रची। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम इसका उपयोग जन भावनाओं के अनुरूप मीडिया को साथ लेकर, मीडिया के साथ होकर, मीडिया साथ न दे तो भी जनता की आवाज हम उठाएं और इसके लिए पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभाए। धन्यवाद। पॉडकास्ट का एक सेंटर यहाँ बना के इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वो गरीब मजलूम लोग जिन्हें सरकार की आवश्यकता होती है और उनकी आवाज सरकार के बहरे कानों तक नहीं पहुंच पाती, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे केंद्र की दिल्ली में हो, ये पलायनवादी सरकार बोलता हूँ इनको, भाजपा के लोगों को मैं, ये पलायनवादी है। 3-4 दिन का सत्र चलाते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में, 10-5 दिन का सत्र दिल्ली की लोकसभा राज्यसभा में चलाते हैं। हमारे विधायक, हमारे सांसद जो जनहित के मुद्दे उठाना चाहते हैं वो मुद्दे से दूर भागती है नरेंद्र मोदी की सरकार, मोहन यादव की सरकार। उन मुद्दों को इस संचार के नए माध्यम से हम आम जन तक ले जाना चाहते हैं। गूंगी बहरी सरकारों को हम जगाना चाहते हैं कि असली मध्य प्रदेश, असली भारत ये है। कृपया करके उन गरीब मजलूमों के दुख दर्द को समझो। मैं धन्यवाद देता हूँ।
मुकेश नायक जी, जीतू भैया, उमंग भाई, संजय को कि आपने एक अभिनव पहल की है और आपका ये प्रयास निश्चित रूप से अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाएगा। बहुत धन्यवाद। इस सिद्धांत को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी देश में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास को सार्थक करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी सहित हमारे सभी कांग्रेस जन आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। इसी प्रयास में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यह जो तकनीक माध्यम से पॉडकास्ट का जो प्रयास प्रारंभ हो रहा है, यह जन आवाज की सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रदेश की जनमानस की आवाज हमेशा कांग्रेस बन करके हमेशा न्याय की लड़ाई में आगे प्रयास किया है। इस दिशा में आज यह प्रयास जनता हित में होगा। प्रदेश के 8 करोड़ जनमानस की आवाज यहां से निष्पक्ष रूप से आएगा। एक तरफ पूंजीवादी लोग मीडिया को अपने कब्जे में लेकर के देश की संविधान को कमजोर करके लोगों के अधिकार को छीन करके तानाशाही रवैया जो बनाए हुए हैं, वहां पर न्याय की पौधा लेकर के राहुल गांधी जी चल रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश अग्रसर रहेगा। प्रदेश की जनमानस की सेवा करते हुए न्याय की लड़ाई में मध्य प्रदेश अव्वल रहेगा। फिर मैं कहूंगा, न्याय का हक मिलने तक प्रदेश कांग्रेस मध्य प्रदेश के एक हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता तैयार है। न्याय की लड़ाई की शुरुआत आज नई रूप में हमारे बीच में है। मैं बहुत बहुत हमारे सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को, हमारे जाबाज दोनों हमारे अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी को बधाई देता हूं कि आपके इस प्रयास से प्रदेश की जनता में खुशहाली आएगी और न्याय मिलेगा। ठीक। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में प्रदेश के एक पॉडकास्ट की शुरुआत करी। उनकी आवाज जो प्रदेश में कहीं ना कहीं खो जाती है, अखबारों के मुख्य पन्नों पे नहीं आ पाती, चैनलों के मुख्य खबर नहीं बन पाती। मैं समझता हूं कि ये हर वर्ग की आवाज को कांग्रेस ने जो शुरुआत करी है, निश्चित तौर से जो प्रताड़ित है, परेशान है, हर वर्ग जो संघर्ष कर रहा है, जिनकी आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाती, उस आवाज के लिए वॉइस ऑफ वॉइसलेस जो गांधी जी ने इसको कहा था, तो निश्चित तौर से ये एक प्रदेश की आवाज के रूप में एक नई शुरुआत है। और मैं इस पॉडकास्ट के लिए पूरे इसके आयोजक जो उसके संचालन करता मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ, मुकेश भाई को, सज्जन भाई को, हमारे संजय भाई को, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो एक हर वर्ग की आवाज को प्रदेश स्तर पर लाएंगे। पुनः शुभकामनाओं के साथ एक नई शुरुआत। धन्यवाद। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।